बिजवासन विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहलोत का भरतल गांव के लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। यहां पर स्थानीय निगम पार्षद के साथ साथ यहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे और देखिए किस तरीके से कैलाश गहलोत का जो स्वागत है वो किया गया। और उसके बाद चुनाव को लेकर सहयोग राशि जो है पूरे गांव की तरफ से जो है कैलाश गहलोत को दी गई। वहीं 90 किलो जो लड्डू है वो भी उनके वजन के हिसाब से 90 किलो लड्डू जो है लोगों में बांटे गए और पूरे गांव की तरफ से भरतल गांव की तरफ से जो है कैलाश गहलोत को सहयोग किया गया और कहा गया कि वो इस बार भाजपा की सरकार लाएंगे। वहीं कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे गांव की तरफ से उनका स्वागत किया गया। उसके बाद देखिए किस तरीके से यहां पर कैलाश गहलोत ने अपनी बातें रखी, लोगों की समस्याओं को भी सुना। साथ ही साथ उन्होंने कहा इस बार दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है कि वो इस बार भाजपा की सरकार को ला रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कैलाश गहलोत का यहाँ पर स्वागत किया गया। उसके बाद लोगों ने उनको किस तरीके से समर्थन दिया वो भी हम आपको दिखाते हैं कि भरतल गांव में किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर देखिए किस तरीके से कैलाश गहलोत का जो स्वागत है वो किया गया। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर लोगों ने भी रखा, क्योंकि कई सारी समस्याएं हैं जिस समस्याओं को लेकर बिजवासन के लोगों ने कहा है कि इस बार परिवर्तन हो और आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और इस बार जो दिल्ली में विकास रुके हुए हैं काम है विकास के उसको पूरा करना है तो वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहीं निगम पार्षद ने भी मीडिया से बात करते हुए अपनी बातों को रखा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने किस तरीके से कैलाश गहलोत को समर्थन दिया। आइए वो अब हम आपको सुनवाते हैं। कैलाश गहलोत ने, जो कि यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं बिजवासन विधानसभा से, किस तरीके से लोगों के बीच अपनी पार्टी के केंद्र सरकार के जो काम किए गए वो अपनी बातों को रखते हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। उसके कोच हैं और इंटरनेशनल लेवल पे आज कोच है, बहुत ही सम्मानित और बहुत ही बढ़िया। इनका पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम है। नजफगढ़ जो स्टेडियम है वहाँ पे ये पूरी कोचिंग देते हैं, तो इनका सम्मान जो है वो हम करेंगे, आप नहीं कर सकते हमारा। अगर मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, आज हम जो सा क्या लोग जैसू हमारा मेला मार्च मेले का नुक्ता दे रहे हैं। 1 महीना पहला मेले में आए, आज कुछ है जब दूसरे रूप में आएगा। और जो ये कह रहे हैं, मैं गहलोत जी एक चीज कहूंगा, निगम पार्षद है, सारी चीज मेरी निगाह में है। ये जिक्र चले गया तो हम और आगे डाला नहीं है, काम करनी है। जब मैं पार्षद था तो 65 फुट का 100 फुट की फिरनी तिंदू का मत कराई। ये कम्युनिटी हॉल हमने बनवाया, मन ने बनवाया। और सुन लो, कल जिम आया था, आदमी खेल रहे थे, उन्होंने ये कही ये राह नहीं होएगा, ये रास्ता नहीं होएगा। सारे नेता आए, सारे चले गए, ये रास्ता नहीं मिल रहा। और आज मैं तो नहीं कह रहा, मैं एक चीज जरूर कह रहा हूं, जब गहलोत जी जिस दिन शपथ खाएंगे उसके 1 महीने के भीतर भीतर जब मेले में आएंगे तो उस रास्ते पे खाएंगे, ठीक, और रास्ते पे खाएंगे। गहलोत जी आएंगे, एलजी आएगा, निगम पार्षद आएगी, शहरी विकास मंत्री जो स्टेट में उसमें केंद्र में वे आएंगे। आप जो है शांति करो। जैसे मैं पार्षद बना था, सारी सबकी मन मेले में यहीं बुला दिया था, नहीं बुला दिया था? एमसीडी का कमिश्नर, डीडी का कमिश्नर, पीडब्ल्यूडी का कमिश्नर, एलजी, केंद्रीय। अगर मैं यही बात कह रहा हूं, मैं आज भी ये कह रहा हूं, आज हम जो सा क्या लोग जैसू हमारा मेला मार्च मेले का नुक्ता दे रहे हैं। 1 महीना पहला मेले में आए, आज कुछ है जब दूसरे रूप में आएगा। और जो ये कह रहे हैं, मैं गहलोत जी एक चीज कहूंगा, निगम पार्षद है, सारी चीज मेरी निगाह में है। ये जिक्र चले गया तो हम और आगे डाला नहीं है, काम करनी है। जब मैं पार्षद था तो 65 फुट का 100 फुट की फिरनी तिंदू का मत कराई। ये कम्युनिटी हॉल हमने बनवाया, मन ने बनवाया। और सुन लो, कल जिम आया था, आदमी खेल रहे थे, उन्होंने ये कही ये राह नहीं होएगा, ये रास्ता नहीं होएगा।
सारे नेता आए, सारे चले गए, रास्ता नहीं मिल रहा। और आज मैं तो नहीं कह रहा, मैं एक चीज जरूर कह रहा हूं, जब गहलोत जी जिस दिन शपथ खाएंगे उसके 1 महीने के भीतर भीतर जब मेले में आएंगे तो उस रास्ते पे गाएंगे, और रास्ते पे गाएंगे। गहलोत जी आएंगे, एलजी आएगा, निगम पार्षद आएगी, शहरी विकास मंत्री जो स्टेट में उसमें केंद्र में वे आएंगे। आप जो है शांति करो। जैसे मैं पार्षद बना था, सारी सबकी मन मेले में यहीं बुला दिया था, नहीं बुला दिया था? एमसीडीआर कमिश्नर, डीडीआर कमिश्नर, पीडब्ल्यूडीआर कमिश्नर, एलजी, केंद्रीय। किस प्रकार से मैं सुन रहा था अभी जो कह रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। ये सारे काम किसको करने थे? ये सारे काम आपके यहाँ जो एमएलए थे और आपने किसको करने थे? जितने भी सड़कों के और जितने भी बड़े जो काम हैं, मैं सफाई की बात बिल्कुल नहीं कर रहा फिलहाल, जितने भी और जो काम हैं, चाहे वो पानी के हैं, चाहे बिजली के हैं, चाहे कोई स्टेडियम के हैं, चाहे सड़कों के हैं, वो सारे काम यहाँ पे जो 10 साल से एमएलए कौन सी पार्टी का था जी यहाँ पे? आगे तो कोई बोल नहीं रहा। तो जी ये सारे काम एमएलए साहब को करने थे। एक चुनाव व्यक्ति जो पूरी विधानसभा में जिसको काम करना है वो एमएलए है और कोई नहीं है। ये चुनाव एमएलए का है, ये चुनाव सांसद का नहीं है। आपको आज एमएलए चुनना है। जो वोट डलेगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कितने लोग चाहते हैं कि विकास हो जी दिल्ली में? कितने लोग चाहते हैं विकास हो? महिलाएं नहीं चाह रही बिल्कुल भी, वो हाथ ही नहीं उठा रहे। उनका विकास हो सभी चाहते हैं। मैं एक और चीज, सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने, अगर वो 24 घंटे एलजी से और सेंटर से लड़ाई झगड़ा अगर करती रहे तो क्या विकास हो सकता है? आपने देखा होगा सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होती है। और एक और चीज मैं कह रहा हूं आपको, एक और मैं चीज कह रहा हूं, अगर कोई सीएम या कोई मंत्री, मैं तो खुद 8 साल मंत्री रहा वहां पे, अगर कोई सीएम और कोई मंत्री अगर सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करे और शाम तक केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस चले तो क्या विकास हो सकता है? मैं तो अपने आप से बार बार ये सवाल पूछता था कि भाई अगर मंत्री या सीएम अगर दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो फिर उसको और काम करने का समय कब मिलेगा? तो आम आदमी पार्टी जिसने ये वादा किया था कि बढ़िया पानी और एक आम आदमी के लिए सड़क, नाली, सीवर है गांव में, डीडीए का सीवर है और ओवरफ्लो करता है। और ये शिकायत पूरी विधानसभा की है। मेरे ख्याल से बिजवासन विधानसभा में अगर 2 चीज हर गांव, हर कॉलोनी, जहां भी मैं गया हूं अभी तक पिछले लगभग 1.5-2 महीने से, ऐसा कोई जगह नहीं बची है जहां मैं नहीं गया हूं। खुद मैं नहीं गया हूं, खुद मैंने जाके देखा है। पहली चीज पीने के पानी की और दूसरी चीज गंदे पानी की निकासी की। कोई प्लानिंग नहीं है पिछले 10 सालों से इस पूरी विधानसभा में। मैं आपको वादा करता हूं कि हम चुन के आएंगे, भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी, आपका एमएलए बीजेपी का होगा, आपका सांसद बीजेपी का होगा, आपके पार्षद बीजेपी से हैं। तो ये जो बहानेबाजी चल रही है कि ये काम इसका है, ये काम उसका है, वहां जाए तो कहें जी नहीं ये काम तो दूसरे डिपार्टमेंट का है, ये सारी चीज खत्म हो गई और बहुत बढ़िया तरीके से विकास होगा। बहुत बढ़िया। अंत में मैं केवल 2 चीज और भाई प्रधान जी किधर गए? प्रधान जी एक व्यक्ति जिसने राजनीति स्टार्ट की, जिसने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की, ये कह के कि आम आदमी की तरह हम राजनीति करेंगे, आम आदमी के लिए राजनीति करेंगे, राजनीति बदलने के लिए हम पूरी अपनी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। और जो कट्टर ईमानदार कहा करते थे वो क्या है? हम
एक कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जिसमें कुछ, अगर स्कूलों में घोटाला हो गया हुआ, और मुझे किसी व्यक्ति ने कहा पीछे कल, मैं कहा जी पानी आ रहा है, बोला जी पानी तो नहीं आ रहा है लेकिन दारू जरूर चल रही है। बोला जी कोने कोने पे नुक्कड़ नुक्कड़ पे पानी का हमें नहीं पता कहाँ है, लेकिन और वो क्या स्कीम थी, तुरंत बोल रहे हैं, 1 सेकंड नहीं लगाया, एक से एक फ्री में तुरंत जवाब है। और जब मैं कह रहा था बदलाव करना, सब चुप थे। जब मुझे पूछनी पड़ रही है उसमें तुरंत, कुछ दुखी भी है मेरे ख्याल से। लेकिन जिन्होंने ये कसम खाई थी, जिन्होंने ये वादा किया था कि हम राजनीति को बदलेंगे, हम अपने युवाओं को नौकरी देंगे, हम महिलाओं को लिए करेंगे, महिलाओं पे भी आऊंगा, अभी 2 मिनट बोलूंगा महिलाओं पे। और कैग की रिपोर्ट, जो पूरी सरकार है उनको जो ऑडिट करते हैं, उनके जो अकाउंट और हिसाब किताब चेक करते हैं, जिसको हम कैग बोल देते हैं शॉर्ट में, CAG, पहली बार देश के इतिहास में उन्होंने ये क्वांटिफाई किया है कि घाटा शराब घोटाले में कितना हुआ। तो पता है आप सबको, थोड़ा पढ़ते और न्यूज़ वगैरह। पहली बार देश में हुआ है कि CAG ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है साफ साफ कि इस घोटाले की वजह से दिल्ली सरकार को कोई 100-200 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ, 2000 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ है। वो पैसा किसका है? वो पैसा आम जनता का है, आपका और मेरा पैसा है। वो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है जो कि सारा घोटाले में उन्होंने खराब किया। महिलाओं के बारे में, मैं तो उस विभाग का मंत्री था, बाल विकास विभाग मेरे पास था। पहले मार्च के महीने में उन्होंने 1000 रुपये कहा हम देंगे, महिलाओं को वादा किया हम 1000 रुपये देंगे। भाई साहब आप थोड़ा बात तो करने दो, बात ही नहीं कर पा रहे हैं। इस बार विकास पे नहीं है। यही पार्टी कहा करती थी कि जी हम काम नहीं करेंगे तो वोट मत देना। इस बार कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं, केवल डर और खौफ बिठा रहे लोगों के दिमाग में कि बीजेपी आ गई तो फ्री पानी बंद, बीजेपी आ गई तो आपका बिजली बंद, और बीजेपी आ गई तो आपका महिला सफर बंद। महिला सफर के बारे में यह भी बताना चाहूंगा कि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ परिवहन मंत्री के रूप में कि जो स्कीम लागू हुई उस टाइम मैं ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था। ये स्कीम पूरी लागू उस टाइम मेरे द्वारा की गई, जिससे लाखों महिलाएं जो है वो इस चीज को बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बिल्कुल साफ किया। खुद उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में जितनी भी जनहित वाली योजनाएं हैं ये बंद नहीं होंगी। का पूरा समर्थन जो है भरतल गांव में मिल रहा है, किस तरीके से जीत को लेकर संतुष्ट है आप? एक ही आवाज इस बार बिल्कुल सुनने में आ रही है कि इस बार भाजपा की सरकार दिल्ली में आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 10 साल लोगों को काम नहीं हुए और जो लोग पीड़ित हैं, और मिस गवर्नेंस का बढ़िया एग्जाम्पल जो है आम आदमी पार्टी ने सेट किया है। तो इस बार एक ही चीज़ हमें सुनने में आ रही है कि भाजपा की सरकार दिल्ली में बन रही है, और बहुत बढ़िया तरीके से विकास केंद्र सरकार और LG के साथ मिलके इस बार दिल्ली का होगा। शासन में क्या मुद्दे देख रहे हैं सर? लगातार आप गलियों में, मोहल्लों में और पूरी विधानसभा में ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली जैसी जगह और एक विधानसभा जो बिल्कुल साउथ दिल्ली में है, वहाँ पर भी आज भी हम 2025 में हैं, आज भी यही मुद्दा है कि जी पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जल बोर्ड द्वारा कोई पानी नहीं दिया जा रहा। 80% विधानसभा जो है वो ट्यूबवेल के पानी पे चल रही है, और ट्यूबवेल का पानी तो पीने लायक है नहीं, उसका TDS इतना ज़्यादा है, तो स्वास्थ्य से भी जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गंदे पानी की निकासी। कोई ड्रेनेज सिस्टम, कोई ड्रेनेज की प्लानिंग जो है वो पूरी विधानसभा में नहीं है। तो यही 2 बड़े मुद्दे हैं। बाकी जो सड़क और नाली के तो मुद्दे हैं ही, और रंगपुरी पहाड़ी जैसे क्लस्टर जो हैं, जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हैं, वहाँ तो किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, मतलब नर्क जैसा जीवन वहाँ लोग व्यतीत कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि ये कहा था कि हम हर घर में जल पहुँचाएंगे, सड़क नाली बनाएंगे, सीवर देंगे, वो सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये सारी वहाँ पे गायब है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर की केस चले और
जो एसएचओ हैं गोविंदपुरी के उनको सस्पेंड किया जाए, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मारपीट का मामला थाने में तक पहुंच गया सर चुनाव को लेकर। तो जो अगर कोई कंप्लेंट है तो इलेक्शन कमीशन उसको एग्जामिन करेगा। अगर पुलिस के पास कंप्लेंट गई है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। वार्ड में आप आए हैं कैलाश जी, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से माहौल को देख रहे हैं? माहौल तो आपने देख ही लिया होगा, बहुत अच्छा माहौल है और हमेशा द्वारकासी से बीजेपी जीतती है। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। कैलाश जी से क्या चाहिए आपको? कैलाश जी से जो आम आदमी पार्टी के एमएलए ने नहीं दिया था ना, वो चाहिए हमें। पानी नहीं है, सीवरों की सफाई बिल्कुल नहीं है, सड़क जर्जर हुई पड़ी है। जो एमएलए के अंडर जो काम आते थे ना, वो एक भी काम नहीं किया। नेक्स्ट जो पार्षद चले गए भूपेंद्र जून जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस द्वारकासी की तो बात दूर है, पूरी विधानसभा में कुछ नहीं कर रखा क्या उन्होंने। चाहिए? विजवासन को एक अच्छा सुशील सुदृढ़ एमएलए चाहिए जो जनता के बीच में रह के काम करवाए। कौन करा सकता है? उम्मीद तो है हमें यही कि अभी कैलाश गहलोत जी करें, क्योंकि बीजेपी पार्टी कभी धोखा नहीं देती किसी को। बीजेपी ने कुछ सोच समझ के ही इनको इस सीट से उतारा।